Citroën की C3 आपको मिलती है दो इंजन ऑप्शंस के अंदर। दोनों ही इंजन सिमिलर कैपेसिटी के हैं, यानी कि 1200 सीसी। एक है नॉन टर्बो विद अ 5 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स और एक है टर्बो इंजन विद अ 6 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स। और इस वर्जन का हम करेंगे एक रियल वर्ल्ड माइलेज रन इन ब्यूटीफुल गोवा। रन रहेगा लगभग 150 किलोमीटर का। इस दौरान मैं आपको इसका एक रिव्यू भी दूंगा, यानी कि एक्सटीरियर्स, इंटीरियर्स, कंफर्ट फैक्टर, इंजन की परफॉर्मेंस, सस्पेंशन, ड्राइविंग बिहेवियर एंड सो ऑन। सो गाइस, ये माइलेज रन एंड ये रिव्यू रहेगा एज जेन्युइन एंड एज रियल वर्ल्ड एज पॉसिबल। सो फ्यूल भरने के बाद हम करेंगे ड्राइवर इन्फो को रीसेट। दिस इज द एवरेज फ्यूल इकोनॉमी 12.3 आ रही है। यू कैन इग्नोर दिस बिकॉज द कार वाज स्टैंडिंग इन द मॉर्निंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। सो इसको करेंगे रीसेट यहाँ से एंड दिस इज द डिस्टेंस टू एम्प्टी जो बढ़ना शुरू हो जाएगा। ये हमारा ओडोमीटर है। ट्रिप मीटर करेंगे 0, ट्रिप A 0, ट्रिप B 0 एंड बैक टू दिस। हमारा AC ऑन रहेगा। सो द AC विल बी रनिंग। AC इज ऑन एंड वेरी ओवरकास्ट, वी माइट गेट सम रेन्स। तो शुरू करते हैं एक जेन्युइन रियल वर्ल्ड इकोनॉमी रन विद द टर्बो 6 स्पीड मैनुअल C3। So it seems that monsoon is officially in Goa. बारिश शुरू हो चुकी है एंड this just makes you driving better. बारिश के अंदर गाड़ी चलाना कौन ही पसंद करता। इकोनॉमी रन के दौरान I will be covering a lot of other parameters from a driver's perspective. इंजन कैसा है, परफॉर्मेंस कैसी है, noise, vibration, harshness. So all these parameters will be discussed. ऑफिशियली जो ये वाला इंजन है, इसकी जो इकोनॉमी है वो 19 से ऊपर की है। सर्टिफाइड इकोनॉमी स्लाइटली लोअर देन दी नॉन टर्बो, बट टर्बो की 19 से ऊपर है इकोनॉमी एंड इट्स प्रीटी फास्ट, इट्स प्रीटी क्विक इज व्हाट Citroën सेज। कितनी अच्छी है वो मैं डिस्कस करूंगा इन दी वीडियो गोइंग फॉरवर्ड, बट फॉर नाउ लवली गोवा वेदर। आई थिंक बारिश के अंदर विद द C3 कुछ अलग ही मज़ा आने वाला है। सो 25 किलोमीटर हम कर चुके हैं। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही। 25.1 किलोमीटर एंड इस टाइम पे हमारी जो एवरेज फ्यूल इकोनॉमी है दैट इज़ 19.5। रियली गुड, बट मेनली टू बी फेयर अभी तक ट्रैफिक काफ़ी कम है। इट्स रेनिंग एंड उस तरफ बीच है। सो नाउ विल स्टार्ट गोइंग टूवर्ड्स द सिटी एरिया। सो एक मिक्स्ड ड्राइविंग कंडीशंस बन जाएगा। तो बट फॉर नाउ ये वाली एवरेज इज़ प्रीटी गुड। सो 50 किलोमीटर पे सरप्राइज 19.4 की MPL, 19 से ऊपर की इकोनॉमी इवन राइट नाउ। इतनी ट्रैफिक नहीं मिली है। सो आई विल से कि दिस इज़ द काइंड ऑफ इकोनॉमी यू कैन गेट विद द AC रनिंग इन फ्लोइंग ट्रैफिक। बारिश फिलहाल रुक चुकी है एंड कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं मेरी विद द C3 जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। पहला इज़ नॉट अ गुड ऑब्जर्वेशन कि इसका जो क्लच है डेफिनेटली इज़ really heavy for a small petrol B segment hatchback rival. कहीं ना कहीं क्लच को ज़रूर हल्का होना चाहिए था। इंजन इज़ अ जेम ऑफ अ यूनिट। अभी मैंने इतनी इसमें स्प्रिंटिंग या एक्सलेरेशन कराया नहीं करे हैं, बट लोअर स्पीड्स पे फॉर एग्जाम्पल चौथे गियर में 45-50 द वे इट पिक्स अप। इवन कुछ अपहिल सेक्शंस पे, गोवा इज़ अ हिली एरिया, यहाँ पे काफ़ी ट्विस्टीज अप एंड डाउन, तो इवन यहाँ पे चौथे गियर में 40 से अगर आप पिक कर रहे हैं कोई इशू नहीं है। इन स्पाइट ऑफ बीइंग अ 3-cylinder मोटर, वाइब्रेशंस आर रियली वेल कंट्रोल्ड, NVH लेवल्स काफ़ी अच्छे हैं।
सो अपार्ट फ्रॉम दी हेवी क्लच बाकी सब कुछ मुझे इस टाइम पे काफ़ी इंप्रेस कर रहा है, इंक्लूडिंग दी फ्यूल इकोनॉमी। जर्नी कंटिन्यू करेंगे, विल गेट यू सम शॉट्स ऑफ गोवा इन दिस सीजन एंड अगली बार मैं आपको बताऊंगा कितनी इकोनॉमी है एट दी 100 मार्क। सो इंटीरियर्स के बारे में बात करने से पहले फ्रॉम अ ड्राइवर्स पर्सपेक्टिव मुझे बात करनी है इसके गियर बॉक्स के बारे में। 6 स्पीड मैनुअल है एंड 6 गियर की वजह से जो छठा गियर है रेशियोज की वजह से, टॉल रेशियोज की वजह से दिस कार हैज़ लॉन्ग लेग्स। इसका मतलब क्या है कि हाईवे स्पीड्स पे 90-100 के ऊपर भी इंजन इतना स्ट्रेन नहीं होता जो यूजुअली छोटे इंजन्स के अंदर अगर आप छोटी गाड़ियों में स्पीड पे जाते हैं 90-100 के ऊपर तो यू स्टार्ट फीलिंग कि हाँ आरपीएम बढ़ रहा है। ऐसी बात नहीं है। ऑफ कोर्स देयर इज नो टैकोमीटर इन दी C3 व्हिच इज अ सरप्राइज, बट इंजन डज नॉट फील स्ट्रेन फ्रॉम अ ड्राइवर्स पर्सपेक्टिव। प्लस इकोनॉमी लेवल्स हाई रहते हैं बिकॉज आपका आरपीएम लेस है, इंजन रिलैक्स है। सो इवन एट 90-100 दिस कार कुड बी अ वेरी गुड माइल्ड मंचर। सो द इंटीरियर्स इस टाइम पे मैं सबसे लोएस्ट पोजीशन पे नहीं हूँ। ड्राइविंग पोस्टर मेरा अच्छा है, व्यू मेरी अच्छी है। फॉर अ 6 फीट टॉल पर्सन यहाँ पे अच्छा हेडरूम है। माय टीम मेंबर जूरन इज नेक्स्ट टू मी, हमारे पीछे शोल्डर स्पेस भी अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। विंडोज आर लार्ज, विजिबिलिटी इज नाइस बिकॉज पीछे हेडरेस्ट फिक्स्ड है, कभी ऊपर जाएंगे नहीं तो विजिबिलिटी इन द ड्राइवर्स रेयर मिरर अच्छी रहेगी। स्टोरेज स्पेसेस, कप होल्डर हैं, उसके आगे मोर स्पेस टू कीप अ बिग फैट वॉलेट, उसके ऊपर कपल ऑफ मोबाइल फोन्स कैन इजीली कम। डोर पैड्स बहुत जनरस हैं, उसके अंदर बॉटल्स आराम से आ सकती है, बॉटल के साथ और भी सामान आ सकता है। गियर लीवर के पीछे नीचे थोड़ा स्पेस है, हैंडब्रेक के पीछे स्पेस है। सो ये चीज़ें इस गाड़ी को फ्रॉम प्रैक्टिकल स्टोरेज पॉइंट ऑफ व्यू पीपल विल बी हैप्पी। मैं क्लच से बिल्कुल खुश नहीं हूँ। आई टोल्ड यू अ फ्यू आवर्स बैक, जब मैं फ्यू मिनट्स बैक इन द वीडियो एक्चुअली ड्राइविंग पर्सपेक्टिव तो सुबह मैंने बताया था, क्लच से मैं खुश नहीं हूँ। स्टीयरिंग भी बहुत लाइट नहीं है, बट अगेन फॉर हाईवे स्पीड्स लाइक अभी हम थोड़े ओपन रोड्स पे आए हैं, इट इज़ नाइस। गाड़ी में थोड़ा बहुत बॉडी रोल है बट नथिंग दैट विल मेक यू स्टेप बैक, ऐसा नहीं है। Goa ka weather can surprise you because there पहले it was raining heavily and now the sun is out. Very humid weather, so I'm sweating as well. We have done 100 kilometers till now and economy has definitely dropped, as you can see, because in the last 10 to 20 kilometers I was trying to enjoy the dynamics of the vehicle. 1.2 turbo engine की जो power and torque है, plus जो इसकी tuning of the suspension and the steering, कहीं ना कहीं it will reward drivers of a greening moment. Not as sharp as say the German offerings अगर मैं बात करूँ पोलो की जो एक मिड साइज हैचबैक है, बट अगेन एज कम्पेयर टू द राइवल्स जो कॉम्बिनेशन है इसका डायनामिक्स का और इंजन का एंड द टॉर्क कमिंग इन एंड द पावर कमिंग इन, आई एम हैप्पी विद द सेट्रॉन C3 एज ऑफ नाउ। ड्राइव पूरी करेंगे हम 150 किलोमीटर की, वहाँ पे we'll go back to a fuel pump, fill the car to the brim to tell you the actual economy in such driving conditions. I'll also take this top as a parameter to showcase कि इसकी 180 मिलीमीटर की ग्राउंड क्लियरेंस है। सो अगर आपको इस गाड़ी को
ऐसे एरिया में लेके आना है, व्हाट अ लवली बैकड्रॉप। तो डेफिनेटली C3 कैन गेट यू हियर, इट्स ऑफ द रोड। डिज़ाइन इज़ वेरी मच लाइक द एल्डर सिबलिंग जो उसकी C5 A-Cross है, उसकी तरह फ्रंट एंड है, एंड रियर ऑन द अदर एंड इज़ ऑन द क्यूटिश साइड विद द C टाइप टेल लैम्प्स। व्हील्स बाय द वे अलॉय व्हील्स नहीं मिलते, दे आर पार्ट ऑफ द एक्सेसरीज। 70 से ऊपर ऑफिशियल एक्सेसरीज है इस गाड़ी की। तो व्हील कैप्स आते हैं, अलॉय व्हील्स नहीं आते हैं, बट द साइज़ इज़ जेनरस। तो एक काम करते हैं, यहाँ विल टेक अ क्विक टाइम लैप्स एंड उसके बाद निकलेंगे बैक टूवर्ड्स द रोड टू कंटिन्यू आवर ड्राइव। एंड जब ड्राइव करेंगे आई टॉक अबाउट द इंटीरियर कंफर्ट फ्रॉम अ ड्राइवर्स पर्सपेक्टिव। So yes, 135 किलोमीटर्स के बाद जो मेरा आज का फील है गाड़ी के अंदर, वी हैव बीन स्टॉपिंग आल्सो फॉर द फोटोज एंड द वीडियोस। ओवरऑल फ्रॉम अ ड्राइवर्स पर्सपेक्टिव मैं इस गाड़ी से बहुत खुश हूँ। कल मैं पीछे भी बैठा था, व्हेन आई सिट बिहाइंड विद द ड्राइवर सीट फॉर माय हाइट, तो पीछे अप्रॉक्सीमेटली 2 इंच ऑफ नी रूम रहती है। थिएटर टाइप सीटिंग है, तो आप थोड़ा सा ऊपर बैठते हैं, विजिबिलिटी भी अच्छी होती है। डोर पैड्स के अंदर फुल बॉटल आती है, 2 USB चार्जिंग आउटलेट्स पीछे दिए हुए हैं। आगे सीट्स के पीछे मैप पॉकेट्स हैं, सीट पॉकेट्स हैं फॉर योर न्यूज़पेपर मैगजीन्स, तो वो सब कुछ ठीक है। कुछ चीज़ अगर मैं चाहता इस सेगमेंट में, बिकॉज मेंटली हम सबको ये लग रहा है कि गाड़ी माइक्रो एसयूवी है, पंच वाला सेगमेंट है, इग्निस वाला सेगमेंट है, तो अपने आप को एक बेहतर बनाने के लिए फ्रंट आर्मरेस्ट इज समथिंग आई वुड हैव अप्रिशिएटेड। यहाँ पे सनग्लास होल्डर नहीं है, जो ऑब्वियसली इस प्राइस में आता नहीं है, पर अगर आपको कुछ डिफरेंट देना है, बिकॉज अब क्लाइमेट कंट्रोल नहीं दे रहे, फॉर एग्जांपल रियर वाइपर नहीं दे रहे एग्जांपल, तो कंफर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से आप अपने यहाँ पे एक आर्मरेस्ट दे सकते थे, जो मेरा ओपिनियन है। Now we are about to reach the 150 mark and उसके बाद we'll go to a fuel pump। and अब मैं बात करना चाहता हूँ about one of the USPs of the C3। Citroën की गाड़ियाँ usually they are known for the comfort levels, for example the C5 A-Cross, and this one is no different। Of course इसका suspension इतना advanced नहीं है like the C5 given the price segment, but अपने राइवल्स के अंदर अगर बात करूँ, स्विफ्ट हो या इग्निस हो या पंच हो, the way this is swallowing up undulations, bad roads, speed breakers is very very remarkable। Slow speed पे slight stiffness आपको महसूस होती है, but if you want to pick up pace and if you don't want to slow down for broken tarmac या potholes, well this is really a good package and a big credit goes to the large wheels। उससे काफ़ी फ़र्क पड़ता है and suspension tuning is really nice। On the flip side, on the negative side, हायर स्पीड्स पे जो ये गाड़ी काफ़ी आराम से करती है, 90-100 आराम से पहुंचती है। हायर स्पीड्स पे रोड नॉइस थोड़ी अंदर फिल्टर होती है, बट द राइड क्वालिटी, सस्पेंशन डेफिनेटली समथिंग आई एम वेरी वेरी इम्प्रेस्ड विद। एंड दिस इज हाउ द इंजन साउंड्स एट हायर रेव्स। लाउड या, बट टिपिकल 3 सिलेंडर वाइब्रेशंस नहीं है, बट जो एक हमिंग साउंड आता है हायर रेव्स पे 3 सिलेंडर का, वो डेफिनेटली है। एंड अगर आप परफॉर्मेंस चाहते हैं, रंबल स्ट्रिप्स कहेगा, परफॉर्मेंस चाहते हैं इस प्राइस बैंड पे जो एक्सपेक्टेड है 0 to 100 10 सेकेंड्स में, आई डोंट थिंक कोई और गाड़ी आपको दे सकती है। सो दिस कुड बी एन आइसिंग ऑन द केक। पंप हो रहा सामने, लेट्स जस्ट गो इनसाइड, फिल अप द टैंक टू द ब्रिम एंड टेल यू द एक्चुअल जेन्युइन माइलेज। So 155.2 किलोमीटर हमने करे हैं एंड एज पर डिस्प्ले इट इज 17.4, बट एक बार फिल अप करते हैं टू सी द एक्चुअल माइलेज।
So guys, simple calculations, the distance we drove divided by the fuel we filled in the C3 is a genuine impressive mileage. हमारे रोड कंडीशंस मिक्स थे, ओपन रोड्स थी, बारिश का मौसम है, थोड़ा हिली टेरेन, हमने गाड़ी की शूट भी करी थी, ऑफ कोर्स अ बिट ऑफ ट्रैफिक कंडीशंस। 110 PS ऑफ पावर एसी एक परफॉर्मेंस काइंड ऑफ व्हीकल से ऐसी इकोनॉमी इन रियल वर्ल्ड मेरे ख्याल से इज रियली इंप्रेसिव। एंड उसके अलावा दिस इज अ स्टाइल स्टेटमेंट। इंटीरियर्स काफ़ी प्रैक्टिकल है, काफ़ी फंक्शनल है, द राइट क्वालिटी इज अ USP एंड फॉर इंथुजियास्ट दिस इज नॉट अ बैड चॉइस। सो इस गाड़ी का हमें सब कुछ पता है सिवाय प्राइस। यस, दैट इज द लास्ट पीस ऑफ द इंटायर पजल। प्राइसिंग इसकी निकलेगी 20 जुलाई को, बुकिंग्स खुलेंगी 1 जुलाई को, बट उसके अलावा अभी तक दिस इज अ इम्प्रेसिव कार फ्रॉम सिट्रोन।